नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिपोर्ट और सूचकांक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपोर्ट और सूचकांक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आज की क्लास को आप ठीक ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका 1 से 2 नंबर आज पक्का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ये जारी किया जाता है। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है? यहाँ पर लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसकी ये एक रिपोर्ट बनाते हैं। और इसमें कितने 146 देश शामिल थे, जिसमें आइसलैंड फर्स्ट है। यानी आइसलैंड में सबसे कम लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और भारत का स्थान 127वां है। यानी 146 में से भारत का स्थान कितना है? 127वां। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसमें क्या होता है? इसमें होता है 2 प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है आपका गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत वो होते हैं जिसमें पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सभी इसमें परंपरागत स्रोत में आ जाते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत में आपकी सनलाइट हो गई, वायु हो गई, पानी हो गया, ये आपके गैर परंपरागत स्रोत में आ जाते हैं। तो वो देश जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को छोड़कर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे तैयार करता है विश्व आर्थिक मंच। और इसमें इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है, इसमें 120 देशों को शामिल किया है। और इसमें सबसे फर्स्ट है स्वीडन। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की ओर स्वीडन अपने अच्छे तरीके से कदम बढ़ा रहा है। और हम लोग यानी भारत कितना है? ये आपका 67वें स्थान पर है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक। इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक शांति सूचकांक यानी किसी देश में कितनी शांति है, और शांति वहां पर आपके चिकित्सा, रोजगार और कई सारी चीजों को यहां पर लिया जाता है। इसमें 163 देश शामिल हैं और इसमें आइसलैंड सबसे आगे है। यानी आइसलैंड में सर्वाधिक शांति है और भारत का स्थान 126वां है। यानी 163 में से 126वां स्थान किसका है? भारत का है। नेक्स्ट है आपका विश्व निवेश रिपोर्ट। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है अंकटाड। यानी इसमें क्या होता है? ये विश्व निवेश रिपोर्ट में होता क्या है? यानी एक देश दूसरे देश पर कितना भरोसा दिखा रहे हैं, ये दर्शाता है। और वो भरोसे के आधार पर उस देश में निवेश करते हैं। तो इसे जारी कौन करता है? अंकटाड करता है। और 187 देश इसमें शामिल थे। और सबसे पहला है इसमें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का स्थान इसमें 8वां है। यानी 187 देश लिए थे और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 8वां। और सबसे पहला कौन है? यूएसए है। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी ये पासपोर्ट की पावर को दिखाता है। तो इसको जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करते हैं। और इसमें 193 देशों को शामिल किया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य मेंबर देश हैं। और इसमें सबसे पहला देश है सिंगापुर। यानी सिंगापुर का जो पासपोर्ट है उसकी जो वैल्यू है वो इन सभी देशों से आगे है। और इसमें भारत का स्थान है 80वां। कितना है? 80वां भारत का स्थान है। यानी 193 देशों में से 80वां भारत का स्थान है। अगला है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी इसको जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। और इसमें कितने देश शामिल किए गए थे? 166 देश शामिल किए गए थे। और फिनलैंड इनमें सबसे आगे है।
और भारत का स्थान है 112वां। यानी इसमें उन देशों को लिया जाता है जो अपने देश में डेवलप कर रहे हैं और ठीक तरीके से डेवलप कर रहे हैं, उन देशों को इसमें शामिल किया जाता है। तो सभी में सबसे आगे आपका फिनलैंड ठीक तरीके से डेवलप कर रहा है और भारत का स्थान 166 में से 112वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसको जारी करता है और इसमें 55 देशों को लिया गया था और इसमें अमेरिका सबसे पहला देश बना है और भारत की जो स्थिति है वो 42वीं है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यानी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसे जारी करते हैं इस रिपोर्ट को और इसमें 55 देश शामिल थे और अमेरिका इसमें फर्स्ट है और भारत का स्थान इसमें 42वां है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। इसे जारी करते हैं चांडलर इंस्टीट्यूट। इसे जारी कौन करता है? चांडलर इंस्टीट्यूट करता है और इसमें 104 देश शामिल थे और सबसे पहला देश कौन सा है? सिंगापुर। यानी यहां पर आप देख पा रहे हो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स का मतलब है कि किस देश में सरकार अच्छा कार्य कर रही है, किस देश में अच्छा कार्य नहीं कर रही है। तो ये इनमें से कितने देश लिए गए हैं? 104 देशों पर रिपोर्ट तैयार की गई है और उनमें से सिंगापुर पहले स्थान पर आया है। और अगला है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, यानी किसी भी देश की जो मीडिया है, वो प्रेस है, वो किस स्वतंत्रता से कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स और इनमें 180 देश शामिल किए गए थे और नॉर्वे इनमें सबसे आगे है। नॉर्वे इनमें सबसे आगे है और भारत का स्थान है 161वां। यानी आप देख सकते हैं 180 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? 61वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। अगला है आपका नेक्स्ट है आपका वैश्विक दास्ता सूचकांक। यानी दास्ता सूचकांक का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठा करके उससे काम कराना, यही दास्ता सूचकांक दिखाता है। और इसे जारी कौन करता है? मानव अधिकार समूह वाक फ्री इसे जारी करते हैं और 160 देशों पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है और उत्तर कोरिया प्रतिशत के आधार पर सबसे आगे है। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया प्रतिशत के आधार पर सबसे आगे है, यानी वहां पर किसी भी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठा करके काम कराया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो ये जनसंख्या यानी संख्या के आधार पर भारत का स्थान भी प्रथम है। आप ध्यान रखेंगे, उत्तर कोरिया प्रतिशत के आधार पर सबसे आगे है और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर ये संख्या यानी जनसंख्या के आधार पर सबसे आगे है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। इसे जारी कौन करता है? इसे हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है। इसमें 138 देशों पर रिपोर्ट बनाई गई है और इसमें अमेरिका सबसे आगे है और भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा? भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। किसमें? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। यानी इसमें भी बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये सभी इसमें देखे जाते हैं और इसे जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसमें 136 देशों पर रिपोर्ट बनाई है और इसमें सबसे आगे है आपका फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। और भारत का स्थान है 126वां। यानी 136 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? 126वां इसमें भारत का स्थान रहेगा। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 और इसे जारी कौन करता है? IQ एयर द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसमें 131 देशों पर रिपोर्ट तैयार की और भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 8वां था। तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी यानी किस देश में कितनी अच्छी क्वालिटी की एयर है, हवा है, ये
IQ एयर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें ध्यान से देखेंगे, चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश सबसे प्रदूषित शहर हैं। यानी IQ एयर द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित शहर हैं। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, शीर्ष 50 में से सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी शीर्ष 50 देशों में से सबसे प्रदूषित जो शहर हैं उनमें से दिल्ली चौथे स्थान पर है। अगला है आपका, लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। लाहौर जो है पाकिस्तान में एक शहर है लाहौर, वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा था। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इसमें 146 देशों ने भाग लिया और आइसलैंड इसमें फर्स्ट था और भारत का स्थान था 127। और दूसरा है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। इसमें 120 देश शामिल थे और इसमें जो पहला आया है वो है स्वीडन और भारत का स्थान है 67वां। नेक्स्ट है आपका वैश्विक शांति सूचकांक, इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है और इसमें 163 देशों को शामिल किया गया था और आइसलैंड इसमें पहला आया है और भारत का स्थान है 126वां। यानी 163 में से 126वां भारत का स्थान है किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक में। अगला है आपका विश्व निवेश रिपोर्ट, इसे जारी कौन करता है? अंकटाड इसे जारी करता है। इसमें 187 देशों को शामिल किया गया था और यूएसए पहले स्थान पर है और जबकि भारत का स्थान कौन सा है? 8वां इसमें भारत का स्थान है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले एंड पार्टनर इसको जारी करते हैं और इसमें 193 देश यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी देश सदस्य हैं उनको ही लिया गया और इनमें सबसे पहला देश यानी जिस देश के पासपोर्ट की सब पावर सबसे ज्यादा है वो कौन है? सिंगापुर। और भारत का इसमें स्थान था 80वां। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसे जारी करता है और 166 देश इसमें शामिल थे। फिनलैंड सबसे पहले स्थान पर रहा है और आपका 112वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक और इसे जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसे जारी करता है और इसमें 55 देश शामिल थे। अमेरिका इसमें पहले स्थान पर रहा है और भारत का स्थान है 42वां। यानी 55 में से 42वां भारत का स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है अगला आपका गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इसे जारी कौन करता है? चांडलर इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है और इसमें 104 देशों ने पार्टिसिपेट किया और सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर था और भारत का स्थान था 57वां। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसे जारी कौन करता है? रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स इसे जारी करते हैं। 180 देश शामिल थे। नॉर्वे पहले स्थान पर आया है और 161वें स्थान पर है आपका भारत। यानी 180 में से 161वें स्थान पर आपका भारत है। नेक्स्ट है आपका विश्व दासता सूचकांक, इसमें इसे जारी कौन करता है? मानव अधिकार समूह वाक फ्री से जारी करता है और इसमें 160 देश शामिल थे। उत्तर कोरिया परसेंट के आधार पर सबसे आगे है और जनसंख्या यानी संख्या के आधार पर भारत प्रथम स्थान पर है। अगला है आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, से जारी कौन करता है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है और इसमें 138 देश शामिल थे और अमेरिका सबसे पहले स्थान पर रहा और भारत का स्थान था 3रा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, इसे जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है और इसमें 136 देश शामिल थे और फिनलैंड इसमें सबसे आगे रहा और भारत का स्थान था 126वां। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसमें 131 देश शामिल थे। फिनलैंड सबसे आगे रहा और भारत का स्थान था इसमें 8वां। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित शहर थे। शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर था
शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है और लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप अगला है आपका वैश्विक आतंक सूचकांक 2023। इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है और अफगानिस्तान इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है इसमें 13वां। यानी वैश्विक आतंक सूचकांक 2023 ये जो अफगानिस्तान है इसमें आतंकवादियों की जो एक्टिविटीज हैं वो लगातार होती रहती हैं, तो ये अफगानिस्तान फर्स्ट नंबर पर है और भारत का 13वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल लेबर रिजिलियंस इंडेक्स 2023। इसे जारी कौन करता है? कॉर्पोरेट पार्टनर व्हाइट शील्ड इसे जारी करता है और इसमें 136 देशों को शामिल किया है और डेनमार्क इसमें प्रथम देश है और 65वां स्थान इसमें भारत का है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्लोबल लेबर रिजिलियंस इंडेक्स 2023 में 136 देशों पर रिपोर्ट आई है और डेनमार्क इसका प्रथम देश है और 65वां स्थान इसमें भारत का है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। इसे जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसे जारी किया जाता है। 145 देशों पर रिपोर्ट आई है और इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है और चौथे स्थान पर भारत है। यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दिखाता है कि आपकी सेना कितनी मजबूत है, यानी किसी भी देश की सेना कितनी मजबूत है, कितनी पावर है सेना की, वो ये दिखाता है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन इसे जारी करता है और इसमें 63 देशों पर रिपोर्ट आई है और डेनमार्क आप देख पा रहे हैं, डेनमार्क इसमें चौथे स्थान पर है। यानी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान को खाली छोड़ दिया गया है। डेनमार्क चौथे स्थान पर आया है, फिर भी ये प्रथम स्थान पर है। और भारत की बात करें तो इसमें भारत का 8वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। इसे जारी करता है मर्सर CAF इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है। 47 देशों पर रिपोर्ट आई है। नीदरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा और भारत 41वें स्थान पर रहा है इसमें। नेक्स्ट अगले की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है और 180 देश इसमें शामिल हैं और इसमें प्रथम स्थान आया है डेनमार्क का। यानी इस डेनमार्क देश में जो भी आपका भ्रष्टाचार है वो नहीं होता है। और भारत की बात करें तो भारत क्या है? 85वां स्थान है इसका और 180वें स्थान के साथ सोमालिया सबसे अंतिम देश है। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी रिपोर्ट और इसे जारी करता है VDEM यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इसे जारी करते हैं और इसमें सर्वप्रथम स्थान आया है डेनमार्क का। यानी डेनमार्क देश के अंदर डेमोक्रेसी है वो बहुत ही अच्छी है। और भारत की बात करें तो 108वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है और 191 देश इसमें शामिल हैं। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर आया है और भारत की बात करें 132वें स्थान पर आया है। यानी 191 देशों में से 132वां स्थान किसका है? भारत का है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसे जारी करता है। 132 देश इसमें शामिल हैं। कितने? 132 देश इसमें शामिल हैं। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत की बात करें तो भारत 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी से संबंधित सूचकांक और इसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्थ इसे जारी करता है और 125 देश इसमें शामिल हैं। कितने? 125 देश इसमें शामिल हैं और बेलारूस का प्रथम स्थान है और भारत की बात करें तो 107वां।
यानी भुखमरी की कगार में अगर देखा जाए बेलारूस की स्थिति अच्छी है, यानी वहां पर बेलारूस देश में भुखमरी नहीं है। और भारत की बात करें तो भारत का स्थान 107वां है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो 125 में से भारत का स्थान 107वां है, और जबकि बेलारूस प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस, ये इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, और 180 देश इसमें शामिल है, और डेनमार्क इसका प्रथम देश रहा। और भारत की बात करें तो भारत 180वां, यानी 180 देश शामिल हैं और भारत 180वां ही देश है, यानी अंतिम देश है। नेक्स्ट है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसे जारी करते हैं इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन, इसे जारी करते हैं, और इसमें 113 देश शामिल हैं। कितने? 113 देश शामिल हैं, और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है, और 68वां स्थान इसमें भारत का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके रिपोर्ट और सूचकांक हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये सूचकांक याद हो जाएं, जिससे परीक्षा में कोई भी प्रश्न यहां से बनता है तो आप उसे करके आएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।